सो स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस देखने जा रहे हैं एंड दैट इज़ गटेशन। हमने ट्रांसपायरेशन देखा था प्लांट्स के अंदर। हमने देखा था कि प्लांट जो है उनके अंदर लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो हमने उस प्रोसेस को देखा था कि अब वो लॉस ऑफ वाटर वेपर्स की शक्ल में जो है तीन तरीक़ों से हो सकता है, तीन रास्ते हैं उसके। हमने देखा था कि स्टोमेटा से भी होता है, हमने देखा था क्यूटिकल से होता है, और हमने देखा था जो है लेंटिसेल से होता है। ठीक। सो हमने देखा था मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अराउंड 90% ऑफ द ट्रांसपायरेशन, अराउंड 90% ऑफ द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं, हम जिस प्रोसेस का नाम है गटेशन। गटेशन, अब ये प्रोसेस होता क्या है? ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि जो लॉस और एक्सक्रीशन, देखिए ये आप देख रहे हैं लीफ का स्ट्रक्चर, और लीफ के अंदर हम देख रहे हैं हाइडाथोड्स। देखिए गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। द लॉस और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। अब देख लें, द मैं यहाँ पर लिखता हूँ द लॉस और excretion of the loss or excretion of water in the form of liquid droplets, in the form of liquid droplets from the leaves and other parts of an uninjured plant is called as guttation. देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लॉस होता है वाटर का, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वाटर का लॉस होना या वाटर का बाहर निकलना। कहाँ से? इन फ्रॉम द लीव्स, लीफ से या तो पत्तों से, या अदर पार्ट्स ऑफ एन अनइंजर्ड प्लांट, या तो कहीं और किसी और हिस्से से, लेकिन प्लांट जो होगा वो इंटैक्ट होगा, अनइंजर्ड होगा। इंजर्ड प्लांट से अगर लॉस होता है, अगर कोई प्लांट का पार्ट देख रहे हैं कटा हुआ है, ठीक है, और उस प्लांट पार्ट से आप देख रहे हैं कि उससे जो है वो वाटर निकल रहा है या फिर कोई एक्सक्रीशन निकल रही है, हम उस प्रोसेस को ब्लीडिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को ब्लीडिंग कहा जाता है। लेकिन जो जो आप इंटैक्ट प्लांट या फिर जो आप प्लांट देखते हैं अनइंजर्ड, अगर उससे आप देख रहे हैं कि उससे लिक्विड ड्रॉपलेट्स कुछ आप निकलते हुए देख रहे हैं इन मतलब वाइट क्रस्ट की शक्ल में, ठीक है, लीव से भी निकल सकते हैं, ये कहीं और पार्ट से भी आपको निकलते दिख सकते हैं, ठीक है। इस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, इस प्रोसेस को कहा जाता है गटेशन। क्या कहा जाता है? अब गटेशन देखिए, दिस प्रोसेस, ये गटेशन अक्सर होता है कुछ लीव्स में। देखिए लीव्स में कुछ हम देख रहे हैं, दिस इज़ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हम देख रहे हैं सबसे बाहर आपको दिख रही है क्यूटिकल, हम देख रहे हैं अंदर जो है एपिडर्मिस देख रहे हैं, क्यूटिकल से जस्ट इनर टू द क्यूटिकल इज एपिडर्मिस। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर पोर है, वाटर स्टोमा, जहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट निकलेगा यहाँ से, ठीक। हम देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रोमेटा का गार्ड सेल, हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक। हम यहाँ पर देख रहे हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा, जो कि आपने पढ़ा हुआ है लीफ का स्ट्रक्चर पहले ही। हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, और हम देख रहे हैं यहाँ पर वेस्कुलर स्ट्रेंड्स। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? वेस्कुलर स्ट्रेंड्स, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। नाउ
अब इन इससे आगे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि सारे प्लांट्स में गटेशन नहीं होता, सारे प्लांट्स में गटेशन नहीं होता है। ये कुछ ही प्लांट्स तक रिस्ट्रिक्टेड है, तब कुछ ही प्लांट्स में ये होता है। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था प्रोसेस, या सबसे पहले देखा गया था। और किन्होंने देखा था ये प्रोसेस? उनका नाम था बर्गरस्टीन। इन 1887 इस प्रोसेस को खोजा है, इस प्रोसेस का नाम दिया है गटेशन बाय बर्गरस्टीन इन 1887। अब ये प्रोसेस, मैंने आपको कहा कि जो लॉस, ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एपिथम सेल्स, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है एपिथम सेल्स, ठीक, राइट। सो दीज आर एक्लोरोफिलस इन पेरेन्काइमेटा सेल्स। याद रखना, ये सेल जो है ये एक्लोरोफिलस है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और ये सेल्स कैसे होते हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। सो दीज सराउंड्स इन स्पेस, दीज सराउंड्स स्पेस, ठीक है, जहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट जो है वो असेंबल होंगे और यहाँ से फिर वो बाहर निकल आएंगे इस रास्ते के ज़रिए, ठीक है। सो दिस होल स्पेस, दिस होल पोर्शन इज नोन एज हाइडाथोड। इसको क्या कहा जाता है? हाइडाथोड, हाइडाथोड, ठीक है, हाइडाथोड कहा जाता है इस प्रोसेस को।